सोचिए, अगर आपके हाथ एक ऐसा दस्तावेज लग जाए जो किसी एक मुश्किल चुनावी सीट को जीतने का पूरा खाका, पूरी रणनीति खोल कर रख दे। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम एक गोपनीय राजनीतिक ब्लूप्रिंट की पड़ते खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे आज के दौर में एक एक वोट की जंग लड़ी और जीती जाती है। तो ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के नूरपुर की, एक विधानसभा क्षेत्र। और ये दस्तावेज महज एक रिपोर्ट नहीं है, ये सत्ता तक पहुंचने का एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो पूरी तरह से नूरपुर के लोगों की नब्ज, उनकी उम्मीदों और उनकी नाराजगी पर आधारित है। देखिए, कोई भी चुनावी लड़ाई जीतने का सबसे पहला और जरूरी नियम है जमीन की हकीकत को समझना, जानना कि वोटर असल में क्या महसूस कर रहा है, उसकी तकलीफ क्या है। हर कामयाब रणनीति की बुनियाद इन्हीं सवालों के जवाब में छिपी होती है। 13 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी की शुरुआत है। अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है ना? पर सवाल ये है कि ये पैसा गया कहां? यह है उन 13 करोड़ रुपयों का सच। एक मां और बच्चे का अस्पताल, बिल्डिंग तैयार है, उद्घाटन भी हो चुका, लेकिन आज वो खाली पड़ी है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये सरकार के टूटे हुए वादों का एक जीता जागता प्रतीक बन गई है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये रिपोर्ट एक पैटर्न की तरफ इशारा करती है। एक टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट जिससे स्थानीय कारीगरों को रोजगार मिलना था, वो सालों से बंद पड़ा है। सिविल अस्पताल से स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं, और पहाड़ी गांवों में आज भी बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। ये अलग अलग शिकायतें नहीं हैं, ये गहरी निराशा की वजह हैं। और ये सारी निराशा, ये सारी तकलीफ एक लाइन में सिमट जाती है: सरकारी उदासीनता और टूटे वादों का एहसास। जब जनता ऐसा महसूस करने लगती है तो वो सिर्फ शिकायत नहीं करती, वो बदलाव चाहती है। क्योंकि शासन की पहली जिम्मेदारी हर नागरिक की गरिमा को बनाए रखना है, और टूटे हुए वादे उस गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। तो हमने लोगों की भावनाओं को तो समझ लिया, लेकिन राजनीति में भावनाओं को आंकड़ों के तराजू पर तोलना पड़ता है, क्योंकि पैटर्न को समझना ही जीत की कुंजी है। और नूरपुर का चुनावी इतिहास एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखाता है। जरा नूरपुर के चुनावी इतिहास पर नजर डालिए। पिछले 30 सालों से यहां की जनता ने लगभग हर चुनाव में सरकार बदली है। एक बार कांग्रेस तो अगली बार बीजेपी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक क्लासिक राजनीतिक पैटर्न है, जिसे हम कहते हैं स्विंग सीट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। वो उसे वोट देता है जो उसके मुद्दों की बात करता है, जो उसकी समस्याओं को हल करने का भरोसा दिलाता है। और इसीलिए वो खाली पड़ा अस्पताल और बंद पड़ा टिम्बर प्लांट यहां के चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन फिर आया 2022 का चुनाव, और उसने इस 30 साल पुराने पैटर्न को तोड़ दिया। बीजेपी ने 26% से ज्यादा के भारी अंतर से जीत हासिल की। इसने रणनीतिकारों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया: क्या ये एक स्थायी बदलाव है या ये महज एक लहर थी? तो इन्हीं शिकायतों, लोगों की भावनाओं और चुनावी आंकड़ों को मिलाकर एक विस्तृत रणनीति तैयार की गई। ये सिर्फ चुनाव जीतने का प्लान नहीं है, ये जनता का भरोसा वापस जीतने का ब्लूप्रिंट है। चलिए इसके मुख्य हिस्सों को समझते हैं। किसी भी अच्छी रणनीति की शुरुआत होती है अपनी ताकत और कमजोरी को ईमानदारी से स्वीकार करने से। तो एक तरफ पार्टी के पास केंद्र सरकार का समर्थन और एक मजबूत संगठन है, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय शिकायतों का अंबार और सत्ता विरोधी लहर का खतरा भी उतना ही बड़ा है। असली मौका इसी में छुपा है। अगर इन शिकायतों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया जाए तो खेल बदला जा सकता है। और इसी विश्लेषण से जन्म होता है चतुर्मुख सिद्धांत का, मतलब एक ऐसी रणनीति जो 4 दिशाओं में एक साथ काम करे। पहला, अपने कोर वोटर्स को साथ रखते हुए नए वोटर्स, खासकर महिलाओं और युवाओं को जोड़ना। दूसरा, अपनी कहानी बदलना और खुद को एक समाधान देने वाले के तौर पर पेश करना। तीसरा, जमीन और डिजिटल दोनों मोर्चों पर एक साथ काम करना। और चौथा, पार्टी के अंदर के मतभेदों को सुलझाकर एक मजबूत और एकजुट टीम बनाना। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक ठोस एक्शन प्लान है। फॉरेन टिम्बर प्लांट और अस्पताल को फिर से शुरू करने का ऐलान करना, हेल्थ कैंप लगाकर लोगों के घरों तक सेहत पहुंचाना, और सबसे जरूरी, नैरेटिव को पूरी तरह पलट देना। हम बनाते हैं, वे छोड़ देते हैं। हर एक्शन का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों की शिकायतों का सीधा और दिखने वाला हल देना। तो इस पूरे विश्लेषण से, इस ब्लूप्रिंट से हम क्या सीखते हैं? ये कहानी सिर्फ नूरपुर की नहीं है, ये आज के राजनीति के बदलते हुए चेहरे को दिखाती है। अब चुनाव बड़े बड़े राष्ट्रीय वादों पर कम और हाइपर लोकल यानी जमीनी समस्याओं को डेटा के आधार पर सुलझाने पर ज्यादा जीते जाएंगे।
लोगों की निजी जानकारी का सम्मान करते हुए और उनकी सहमति से समस्याओं को समझना और सुलझाना ही प्रभावी शासन है। शासन का असली मतलब यही है, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, एक एक करके, एक एक गांव में। और आखिर में इस दस्तावेज की एक लाइन पूरी रणनीति का सार बता देती है। अगर आप भीड़ खरीद सकते हैं तो आप शोर किराए पर ले सकते हैं। अगर आप जीत चाहते हैं तो भरोसा कमाएं, क्योंकि भरोसा ही असली राजनीतिक दौलत है। ये हमें आज की राजनीति के सबसे बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। डेटा और टेक्नोलॉजी के इस दौर में क्या सत्ता तक पहुंचने का सबसे सीधा और सबसे मजबूत रास्ता सिर्फ एक ही है, लोगों की समस्याओं को ईमानदारी से हल करना? सोचिएगा जरूर। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।